कल हमने अपने व्यूअर्स का आह्वान किया था कि वे हमें अपनी रोजमर्रा की कोर्ट की समस्याएं भेजें ताकि हम अपने व्यूअर्स की सहायता कर सकें। जो समस्याएं हमें सही रूप में मिली थीं, उनमें से एक व्यूअर उजल सिंह की समस्या लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के पास घिरोड़ के रहने वाले ये उजल सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि उनके नाम पता बताने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम उनका नाम पता बता रहे हैं। उनके लड़के की पत्नी ने उन पर केस कर दिया है। अब उस महिला का क्रॉस चल रहा है। समस्या यह है कि जो सवाल पूछो वह महिला सीधा जवाब नहीं देती है। हमारे वकील साहब फिर पूछते हैं तो जज पूछने नहीं देते हैं। हम परेशान हो गए हैं कि कैसे क्रॉस को कंप्लीट करें। इसके बाद उनके लड़के ने पूरी समस्या का विवरण लिखकर भेजा, जिसमें केस की जानकारियां लिखी हुई हैं, इसलिए हम उसको आपको स्क्रीनशॉट के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, उनके केस की जानकारी के अलावा हम लोग उनकी समस्या के उस भाग पर विचार करते हैं जो अन्य सभी लिटिगेंट्स या पक्षकारों को परेशान करती है और जिसका वर्णन हमने अभी ऊपर पढ़ा है। उजल सिंह, आपने जो जानकारी भिजवाई है उसमें एक नहीं दो कष्टों की बात है। पहला कष्ट है कि लड़के की बहू क्रॉस के दौरान किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे रही है, और दूसरा कष्ट है कि जज साहब सवाल पूछने भी नहीं दे रहे हैं। हम इन दोनों कष्टों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं ताकि आपको इसका समाधान प्राप्त हो। यह कहना कि गवाह हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है, वास्तव में यह कहना है कि आप गवाह से सही सवाल पूछ नहीं रहे हैं। हम हमेशा से करते रहे हैं और करने के बाद कहते रहे हैं कि ऐसा कोई गवाह नहीं होता जो क्रॉस करने वाले एडवोकेट की मर्जी का उत्तर ना दे। आपका 498A IPC का केस है। दहेज व गहने पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आप अपने सवालों और उनके उत्तरों पर गौर कीजिए। हम आप ही के क्रॉस एग्जामिनेशन से पढ़कर आपको सुना रहे हैं, सुनिएगा जरा। सवाल किया गया था कि आप गलत बयान कर रही हो कि आपके पिताजी ने शादी में 10 लाख रुपए कैश और 12 तोले सोने के जेवरात दिए थे, जबकि आपने तो दूल्हे को सिर्फ एक अंगूठी दी थी। महिला गवाह ने उत्तर दिया था, मेरे पिताजी ने अपना प्लॉट बेचकर उससे मिले पैसे से दहेज दिया था। आपके वकील साहब ने दोबारा पूछा था, आप गलत कह रही हो कि अभियुक्त पक्ष ने अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं लिया था। महिला ने फिर जवाब दिया था, मेरे पति व ससुर ने साफ मना कर दिया था कि दहेज नहीं मिला तो शादी नहीं करेंगे, इसलिए मजबूरी में हमें दहेज देना पड़ा था। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। यह किस किस्म का क्रॉस आप कर रहे हो? इसमें गवाह आपको कैद नहीं करवाएगा तो और क्या करवाएगा? याद रखें उजल सिंह, क्रॉस एग्जामिनेशन के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम होता है, क्रॉस के दौरान गवाह से ऐसा कोई सवाल न पूछो जिसका आपको पता नहीं है कि गवाह क्या उत्तर देगा। दूसरा, क्रॉस के दौरान गवाह से ऐसा सवाल मत पूछो कि वह अपनी मर्जी का उत्तर दे, बल्कि ऐसा सवाल पूछो कि वह डिफेंस काउंसिल की मर्जी का उत्तर दे। और तीसरा नियम है कि यदि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन अपने उत्तरों के द्वारा प्रोसिक्यूशन को नष्ट नहीं करता है तो निश्चित रूप से वह क्रॉस एग्जामिनेशन आपकी डिफेंस को नष्ट करता है। उजल सिंह, दुनिया में किसी अकेली चीज का अस्तित्व नहीं होता है, वह दुनिया की दूसरी चीजों से जुड़ी होती है। इस बात से ही सारा का सारा क्रॉस एग्जामिनेशन पैदा होता है। यदि 10 लाख रुपए कैश तथा 12 तोले सोने के जेवरात दिए गए होंगे तो वह कैश किसी ना किसी स्रोत से अवश्य आया होगा। उसका स्रोत ढूंढो। वह 12 तोले के सोने के जो जेवर बने थे वे किसी सुनार की दुकान पर बने होंगे, कोई रसीद कटी होगी, कीमत के पैसे चुकाए गए होंगे, उन कीमत के पैसों का भी कोई स्रोत होगा, किसी बैंक से वे निकाले गए होंगे। यह
यही तो क्रॉस एग्जामिनेशन है कि आप इन तमाम संबंधों को कोर्ट के सामने खंगाल कर डाल दो। कोई गवाह ऐसा नहीं है कि सवालों के जितनी तेज गति से अपने उत्तर गढ़कर कोर्ट में सुना देगा, वह अपने झूठ से पकड़ा जाएगा। यदि लड्डू राम सुनियारे की दुकान पर कंगन बने थे तो उसकी रसीद होनी जरूरी है, तभी तो वह सबूत माना जाएगा ना। और यदि रसीद नहीं है तो महिला लाख चिल्लाए पर उस जेवर को दहेज का जेवर कैसे कहा जाएगा? उसे बिल्कुल दहेज का जेवर नहीं कहा जाएगा। इसलिए क्रॉस में हमेशा जड़ तक पहुंचो। किसी झूठे गवाह में हिम्मत नहीं है कि हर सवाल का उत्तर अपने झूठ से दे पाए। और हां, सवाल पूछने की तकनीक को हमेशा लीडिंग क्वेश्चंस वाली रखो। याद है ना, लीडिंग क्वेश्चंस हमेशा पूछो। और ये हम पूछकर आपको दिखाते भी हैं कि यह बात तो सही है ना, और इसके बाद आपका सवाल आ जाता है। हमारे एक मित्र 1 मई को गोरखपुर में मर्डर केस में हमारी इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे कि यह बात तो सही है ना। जिस कोर्ट में वह इस तकनीक का प्रयोग कर रहे थे गोरखपुर में, उन्हीं जज साहब के सामने से हम लोग अभी 307 आईपीसी के कुछ मुलजिमों को बचा कर लाए थे। हमने उसकी वीडियो भी आपके सामने भी दी थी। तो जज साहब भड़क गए कि ऐसे तो सारे प्रोसिक्यूशन को नष्ट कर दोगे, सब मुलजिम छूट जाएंगे। वकील साहब अपने सवाल बदलिए। तो वकील साहब बोले कि हुजूर, डिफेंस काउंसिल के रूप में यही तो मेरा फर्ज है कि प्रोसिक्यूशन को उड़ा दूं। और हाँ हुजूर, यदि जनाब को ऐतराज है तो यही बात लिखकर ऑर्डर करने की मेहरबानी कर दें, हम हाई कोर्ट से पूछ कर आ जाएंगे कि हम सवाल ठीक पूछ रहे हैं कि गलत पूछ रहे हैं। यह गोरखपुर कोर्ट में चल रहे एक वास्तविक केस की घटना है। केस चल रहा है, इसलिए इसका नाम पता हम आपको नहीं बता पा रहे हैं। वास्तव में यह आपके सवाल का दूसरा भाग है उज्जवल सिंह। आपका कष्ट था ना कि जज साहब सवाल नहीं पूछने देते हैं। तो देखिए, वैसे आमतौर से तो जजों को किसी पार्टी से कुछ लेना देना होता नहीं है, इसलिए यह भी संभव है कि उन्होंने आपके गलत सवालों को रोकना चाहा हो। गलत सवालों से आपका क्रॉस खराब होता है तो वहीं कोर्ट का समय बर्बाद होता है, रिकॉर्ड पर फालतू के सवाल भर जाते हैं और उन सवालों के जवाब भर जाते हैं। इसलिए जज साहिबान आमतौर से गलत सवालों को रोकना चाहते हैं। लेकिन कुछ मति भ्रमित लोग भी होते हैं, जैसे गोरखपुर वाले जज साहब हैं। कानून से इनका जन्मजात बैर रहता है। ऐसे जज सेक्शन 138 एविडेंस को तो पढ़ते ही नहीं है, बल्कि सेक्शन 156, 157 एविडेंस को भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे जज आपको किसी अच्छे उद्देश्य से नहीं रोकते, बल्कि अपने बायस या कहिए तो पूर्वाग्रह के कारण रोकते हैं। और आरोपी के विरुद्ध वे लोग पक्षपात से भरे रहते हैं। इनका उद्देश्य आरोपी को सजा करवाना होता है, जैसे कि आरोपी को सजा करवाने से इनकी जजी का बेहतरीन नमूना सामने आएगा। यह हमेशा देखें कि जज साहब द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रश्नों को रोकने का क्या कारण है। यदि सुचारू कोर्ट संचालन के कारण वो ऐसा करते हैं तो उनकी बात को मानकर उन प्रश्नों पर गौर करें। यदि कुछ अन्यथा पूछा जा रहा है तो अपने प्रश्नों को ठीक कर लें। किसी अनुभवी एडवोकेट से पूछकर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनवा लें और पहले प्रश्नों के स्थान पर उन बदले हुए सवालों को पूछ लें। इससे आपके ही केस में अधिक स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन दूसरी ओर यदि सवाल ना पूछने देने के पीछे जज साहब का पक्षपातपूर्ण रवैया है तो उसके लिए आपको कदम उठाने होंगे। उनसे कहें कि जो हमारे सवाल के प्रति आपको बुरा लग रहा है जज साहब, उसको ऑर्डर शीट पे लिखवा दें ताकि हम उस पर हाई कोर्ट का मत भी ले सकें। और आधे से ज्यादा गुस्सैल जज साहब तो इतना सुनते ही शीतल हो जाएंगे, परंतु जिनकी गर्मी अभी भी बाकी हो तो उनके खिलाफ 2 स्तरों पर कदम उठाने जरूरी हैं। पहला स्तर है कि उनके ऑर्डर को जुडिशियल साइड पर चैलेंज किया जाए, रिवीजन हो या कोई 482 सीआरपीसी हो या दूसरी जो भी कार्रवाई उस पर बनती हो, उसके मुताबिक ऊपर वाली कोर्ट में जाया जाए, वहां से ऑर्डर को ठीक करवाकर लेकर आया जाए। दूसरा स्तर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारियों के जजों के आचरण पर कंट्रोल करते हैं। जब भी
कोई ऐसा अफसर होता है तो उस जुडिशियल ऑफिसर से पूछताछ की जाती है। जहां भी एक पुख्ता कंप्लेंट जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ आएगी, वहीं उससे हाई कोर्ट के द्वारा पूछताछ जरूर की जाएगी। यहां तक कि अगर उसमें कोई सब्सटेंस मिलता है तो उन जजों की इंक्वायरी भी की जा सकती है। उन जुडिशियल ऑफिसर्स के आचरण को हाई कोर्ट के द्वारा नियंत्रित व नियमित किया जाता है। दूसरे, यह भी होता है कि एक केस में उचित फटकार लगने से ये आचारहीन जज साहिबान अन्य दूसरे केसेस में संभल कर काम करने लगते हैं। यदि इन्हें बीच बीच में उचित खुराक ना मिले तो ये पब्लिक को परेशान करते ही रहते हैं। आप भी अपने केस में आने वाली अपनी समस्या को एक पेज पर लिखकर उसका पीडीएफ या वर्ड फाइल हमें भेजें। कोई फालतू दूसरा कागज ना भेजें। जो भी समस्या सब लिटिगेंट्स की समस्या को निरूपित करती होगी तो उसका जो भी कानूनी हल होगा हम वीडियो के माध्यम से वह आपको सुझाएंगे। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।